अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज से मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या करेक्शन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन या करेक्शन का मतलब होता है दुरुस्त करना। किस चीज़ को दुरुस्त करना? एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? गलतियाँ। ठीक है। जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ ट्रांजेक्शन्स गलत अकाउंट में पोस्ट कर दी जाती हैं। जब हम उसको टैली करते हैं या ट्रायल बैलेंस लेके जाते हैं तो वो टैली नहीं कर रहा होता बैलेंस, तो फिर हम उस एरर्स को करेक्ट करते हैं या रेक्टिफाई करते हैं। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी, करेक्शन ऑफ एरर्स। Correction of errors is the process of identifying and fixing mistakes that were made while recording accounting transactions in the books of accounts. Correction of errors एक प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले उस चीज़ देखते हैं कि एरर हुई कहाँ पे है और फिक्स करते हैं, यानी कि फिक्स करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं उन मिस्टेक्स को। डेट वर मेड वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। जब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हो रही होती है किसमें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जर्नल में। तो उस दौरान होने वाली जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है, यानी सही अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स। दीज मिस्टेक्स में बी फाउंड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड दे आर करेक्टेड बाय पासिंग प्रॉपर जर्नल एंट्रीज। और इनको करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, क्या सही या प्रॉपर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करके या पास करके, और बाय एडजस्टिंग द अकाउंट्स, या फिर सही अकाउंट में एडजस्ट करके। ठीक है। इन मिस्टेक्स को सही करने के लिए सही अकाउंट और या प्रॉपर जर्नल एंट्रीज की रिकॉर्डिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ एरर्स की बात करते हैं कि जो एरर्स की टाइप्स होती हैं वो कितनी तरह की एरर्स हो सकती हैं। ठीक है। नंबर 1 टाइप देखते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एरर्स। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एरर्स। 4 मेन टाइप्स हैं एरर्स की या गलतियों की। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 जो है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शली नॉट रिकॉर्डेड। नंबर 1 है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन कहते हैं भूल जाना। ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीटली रिकॉर्ड ही ना करना, या रिकॉर्ड करना तो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड ना करना, यानी कि हाफ रिकॉर्ड कर ली, हाफ रिकॉर्ड ना करी। ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक्स क्या कहलाती हैं? ओमिशन। ओमिशन मिस्टेक्स कहलाती हैं। नंबर 2 देखते हैं। एरर ऑफ कमीशन। This happens when the transaction is recorded but with a mistakes in amount, account और posting। वो कौन सी एरर्स जो कि हम कमीशन एरर्स कहलाएंगी? वो एरर्स जो कि बाय मिस्टेक अमाउंट में मिस्टेक कर दी हो, यानी 500 रिकॉर्ड करना था 5000 रिकॉर्ड कर दिए, या 5000 रिकॉर्ड करना था 500 रिकॉर्ड कर दिए, या फिर गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिए। ठीक है। सेल्स में पोस्ट करना था, परचेज में पोस्ट कर दिया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, जैसे कि 500 इंस्टेड ऑफ 5000। 5000 रिकॉर्ड करने थे, उसकी जगह 500 रिकॉर्ड कर दिए। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस हैपन्स व्हेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल इज वायोलेटेड, मीनिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट इज यूज्ड। ये मिस्टेक जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ब्रेक करती है या वायोलेट करती है। किस तरह से? कि परचेजिंग करी है तो परचेज अकाउंट पोस्ट करना था, बजाय परचेज अकाउंट पे पोस्ट करने के हमने सेल्स अकाउंट पोस्ट कर दिया। या फिर फर्नीचर परचेज किया था, ठीक है, तो परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं करना था, बल्कि फर्नीचर बाय नेम रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने उसे कहाँ पोस्ट कर दिया? परचेज अकाउंट में। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्नीचर परचेज रिकॉर्डेड एज परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया गया। ठीक है।
एज परचेज अकाउंट, और कहाँ उसे पोस्ट कर दिया, परचेज अकाउंट में, जबकि उसे पोस्ट करना था फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करना था और फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसकी जगह वो कहाँ पोस्ट कर दिया गया, परचेज अकाउंट में। सही अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। नंबर 4th मिस्टेक है कंपनसेटिंग एरर। दिस हैपन्स व्हेन 2 or more errors cancel each other out, so the trial balance still agrees. उस तरह की मिस्टेक जो 2 या 2 से ज़्यादा हों और एक दूसरे को कैंसिल कर दें और ट्रायल बैलेंस में इक्वल अमाउंट आ जाए, जैसे कि सेल्स ओवर स्टेट, कहीं हमने 1000 ओवर स्टेट कर दिए हैं और कहीं 1000 रुपीज़ लेस रिकॉर्ड करे गए हैं, यानी अमाउंट कहीं जो है 1000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है और कहीं वही 1000 से अमाउंट कम रिकॉर्ड किया गया है। तो दोनों जगह जो सेम मिस्टेक हुई है 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो पूरे ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर देंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह की जो ये मिस्टेक्स हैं वो हो सकती हैं। तो एक प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ आपसे, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर। ये तमाम एरर्स जो कि डिस्कवर हुई हैं, पता चली हैं। नंबर 1 देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम अली ट्रेडर्स ₹5000 वर wrongly entered in the सेल्स बुक। गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज की गई हैं अली ट्रेडर से, कितने की, 5000 रुपीज़ की, वर wrongly entered in the सेल्स बुक। जब भी गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज की जाती हैं तो परचेज अकाउंट पोस्ट की जाती हैं। नंबर 1 ट्रांजेक्शन में अभी पोस्ट कर दी गई हैं सेल्स बुक में, यानी सेल्स अकाउंट में पोस्ट कर दी गई हैं। तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया गया था। ठीक है, नंबर 2 ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर ₹12,000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया गया है कितने का, 12,000 रुपीज़ का, वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, बाय मिस्टेक परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। जबकि जब भी फर्नीचर, इक्विपमेंट, कोई भी एसेट्स, फिक्स एसेट परचेज किया जाता है तो बाय नेम रिकॉर्ड किया जाता है। इस केस में आपको परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 12,000 रुपीज़ से। नंबर 3 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम अहमद ₹3000। कैश रिसीव किया गया 3000 रुपये का, किससे, अहमद ट्रेडर से। वाज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड किया गया है, 3000 रिसीव किए गए अहमद से और सही रिकॉर्ड किया गया कैश के अकाउंट में। कैश डेबिट किया गया है 3000 रुपीज़ से, बट पोस्टेड टू अहमद अकाउंट इज ₹300। लेकिन अहमद अकाउंट जो कि क्रेडिट किया गया था, ठीक है, अहमद से रिसीव किए तो अहमद अकाउंट क्रेडिट करेंगे, 300 रुपीज़ से पोस्ट कर दिया गया है। यानी कि कैश तो 3000 से ही डेबिट किया गया है, लेकिन जो अहमद अकाउंट है क्रेडिट में गया है वो किससे गया है, 300 रुपीज़ से। तो इसको करेक्ट करेंगे किस तरह से, अहमद अकाउंट डेबिट कर देंगे। अगेन दोनों का जो डिफरेंस है 3000 और 300 रुपीज़, दोनों का हम वो करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो 2700 आता है। ठीक है, इट्स मीन कि 27 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम क्या करेंगे, अहमद अकाउंट अगेन डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि एक एंट्री तो सही पास हुई है, इसमें एक ही एंट्री मिस्टेक कर रही है, तो बेटा आप जो है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे और अहमद ये करंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दीजिएगा अहमद का 2700 से, और सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, सस्पेंस अकाउंट 2700 से क्रेडिट होगा। मैं भी बना के दिखाऊंगी तमाम ट्रांजेक्शन्स आपको। नंबर 4 ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। आ सेल ऑफ ₹2500 टू बिलाल वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। सेल की गई है 2500 की, किसे, बिलाल को, जो कि रिकॉर्ड करना ही अकाउंटेंट भूल चुका है। तो क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किस तरह से, बिलाल को सेल की गई है तो अकाउंट रिसीवेबल बिलाल डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिसीविंग करनी है, कैश का कोई जिक्र नहीं है इस ट्रांजेक्शन में, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2500 से। नंबर लास्ट 1 ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड ₹4000 वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। सैलरी पे की गई है 4000 की और डेबिट कहाँ, यानी कहाँ पोस्ट कर दिया गया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया, जबकि सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था।
तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नंबर 1 ट्रांजेक्शन थी हमारी परचेज। नंबर 1 ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम अली ट्रेडर्स 5000 वर रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। गुड्स परचेज की गई थी अली से 5000 की और डेबिट करना था परचेज को, डेबिट कर दिया सेल्स को, तो सेल्स को हम क्या करेंगे, अगेन क्रेडिट करेंगे। जी स्टूडेंट, नंबर 1 ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रही हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट करा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है। ठीक है, परचेज की गई थी 5000 की, तो परचेज डेबिट करना था, जो कि परचेज डेबिट नहीं हुआ था बल्कि सेल्स डेबिट कर देता, तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर रही हूँ 5000 रुपीज़ से और परचेज अकाउंट डेबिट कर रही हूँ 5000 रुपीज़ से। डिस्क्राइब क्या है, रॉन्गली एंटर टू सेल्स अकाउंट। सेकंड ट्रांजेक्शंस देखते हैं। फर्नीचर परचेज रुपीज़ 12,000 वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया गया है 12,000 का और डेबिट कर दिया गया परचेज अकाउंट को, जबकि परचेज अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज या गुड्स परचेज करते हैं जब परचेज डेबिट होता है। तो फर्नीचर परचेज क्या है, तो बाय नेम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना है और परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। कितने, 12,000 से। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती से डेबिट कर देता हमने परचेज अकाउंट। नंबर 3 ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम अहमद ₹3000 वाज करेक्टली एंटर इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू अहमद्स अकाउंट ₹300। जी स्टूडेंट, कैश रिसीव किया कितना, 3000 रुपीज़ का, किससे, अहमद से। तो कैश तो हमने सही रिकॉर्ड किया है, कैश में हमने कितना अमाउंट पोस्ट किया है, 3000 रुपीज़, लेकिन जो अहमद अकाउंट था या अकाउंट रिसीवेबल अहमद था वो हमने क्रेडिट करना था 3000 से, जो कि हमने नहीं किया बल्कि वो हमने सिर्फ 300 से कर दिया। तो डिफरेंस करेंगे कितना, 3000 में से माइनस करते हैं 300, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2700 का। तो अगेन इसको रेक्टिफाई करते हैं, इस एंट्री को। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करिएगा अहमद का 2700 से और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करिएगा 2700 से, क्योंकि कैश की तो हमने सही ट्रांजेक्शन पोस्ट की थी। ठीक है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल अहमद जो है वो हमने रॉन्ग पोस्ट कर देता, सिर्फ अमाउंट 300 का, तो उसका डिफरेंस रिकॉर्ड कर लिया। रॉन्ग अमाउंट नॉट इन अकाउंट टू अहमद। ठीक है, लास्ट एंट्री देखते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट एंट्री है। A sale of ₹2500 to Bilal was not recorded in the books. एक सेल है 2500 की जो कि बिलाल को की गई है, उसे रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं, तो उसे रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को। ठीक है, 4 ट्रांजेक्शन है। अकाउंट रिसीवेबल बिलाल डेबिट करेंगे, ठीक है, 2500 से, और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल चुके थे। सेल्स ऑफ बिलाल नॉट रिकॉर्डेड, यानी बिलाल की सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, तो उसे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजेक्शन वॉच करते हैं। सैलरी पेड ₹4000 वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। सैलरी कितनी, 4000 रुपीज़। सैलरी का अकाउंट मेंटेन करना था, यानी सैलरी रिकॉर्ड करनी थी, कितने से, 4000 रुपीज़ से, जो कि बाय मिस्टेक वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पोस्ट करना था सैलरी एक्सपेंस में या सैलरी अकाउंट में और पोस्ट कर दी वेजेस अकाउंट में। तो 4000 रुपीज़ से सैलरी डेबिट करेंगे और वेजेस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट की कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो कि रेक्टिफिकेशन करी हैं, रेक्टिफाई करी हैं, करेक्ट करी हैं। इस वीडियो के हवाले से, इस क्लास के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट से मुझसे लाजमी पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमल कॉमर्स एकेडमी को, और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट क्लास के लिए और मैं अच्छा रिस्पांस दे सकूं, आपको और इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना सकूं आपके लिए। थैंक यू।